रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले 2 महीनों से पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज के ऊपर खड़ी है। अभी तो बस यूक्रेन और रशिया इस डायरेक्ट युद्ध में शामिल है, लेकिन एक भी बाहरी देश की कोई गलती इस युद्ध को पहले यूरोप और फिर एशिया और फिर दुनिया के बाकी हिस्से तक फैला सकती है। इसलिए नाटो समेत भारत, चाइना और दुनिया के कई सारे अन्य देश रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर नजर बनाए बैठे हैं। सभी देश न सिर्फ इस युद्ध को मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि कई देशों ने मिलिट्री स्पेंडिंग्स यानी सेना के ऊपर आने वाले टोटल खर्च को भी काफी बढ़ा दिया है। दरअसल सिप्री ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में कौन से देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया भर के देशों से रिलेटेड आर्म कंट्रोल्स और वेपन प्रोक्योरमेंट डेटा को कंपाइल करके हर साल रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिसर्च करते हैं कि कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, किस तेज से खरीद रहा है, पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा खरीद रहा है या फिर कम। सब कुछ एनालाइज और रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। सिप्री ने भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2017 से लेकर 2021 तक यानी पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश था, लेकिन विदेशों से हथियार खरीदने में भारत में 21% की भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब भारत अपने हथियार डोमेस्टिक मार्केट से परचेज कर रहा है। इस बार सिप्री ने टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारत टॉप पर तो नहीं आता है, लेकिन इसे ये जरूर क्लियर होता है कि दुनिया के कौन से देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कितने पैसा खर्च कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सिप्री की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अपनी सेना के ऊपर टोटल स्पेंडिंग में भारत तीसरे नंबर के ऊपर आता है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी दुनिया के सभी देशों ने मिलकर जो अपनी सेना के ऊपर कुल पैसा खर्चा है, वो आज की डेट में ऑल टाइम हाई $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। आज जब सभी देश हाई ऑयल प्राइसेस और कोविड-19 के कारण स्लो डाउन से गुजर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री स्पेंडिंग में 6% की वृद्धि देखने को मिली है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी सेना के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा है अमेरिका ने। पिछले साल अमेरिका ने अपनी सेना पर टोटल $801 बिलियन खर्चे हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना ने भी लास्ट ईयर $293 बिलियन अपनी सेना के ऊपर खर्च लिए हैं, जो उससे पिछले साल के मुकाबले 4.7% ज्यादा था। इन दोनों देशों के बाद तीसरा नंबर हासिल किया है भारत ने। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 1 साल में अपनी सेना के ऊपर $76 बिलियन खर्च लिए हैं। भारत ने पिछले साल के मुकाबले अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर मात्र 0.9% बढ़ाया है। आपको याद दिला दूं कि चाइना ने 4.7% बढ़ाया था। भारत के बाद 4th पोजीशन हासिल की है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने अपनी सेना के ऊपर $68 बिलियन स्पेंड किए हैं। ब्रिटेन ने भी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पिछले साल के मुकाबले 4.1% बढ़ाई है। 5वें नंबर पर आता है रशिया। रशिया ने भी अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2.9% से बढ़ा दिया है, जिसके बाद पिछले साल उसने अपनी सेना के ऊपर लगभग $66 बिलियन खर्च किया है। रशिया के बाद $56.6 बिलियन के साथ 6th पोजीशन पर आता है फ्रांस। 7th पोजीशन के ऊपर $56 बिलियन के साथ जर्मनी। 8th और 9th पोजीशन के ऊपर $55 बिलियन के साथ जापान और सऊदी अरेबिया है। ईरान और इजराइल की बात करें तो ईरान 14th पोजीशन के ऊपर है, जबकि इजराइल 15th पोजीशन के ऊपर है, और दोनों देशों ने तकरीबन $24 बिलियन अपनी सेना के ऊपर खर्चे हैं। वैसे ये चीज नोट करने वाली है कि सेना के ऊपर खर्च करने वाले टॉप 5 के देशों में जहां पर साल दर साल 3% से 6% के बीच में वृद्धि हुई है, वहां भारत ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर मात्र 0.9% बढ़ाया है, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी आज भी बनी हुई है। वहीं साल 2012 से कंपेयर करें तो चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर पिछले 10 सालों में 72% बढ़ा है, जबकि भारत का मात्र 33%। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर $76 बिलियन से बढ़ाकर कितना करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।